जागो इंडिया में सबसे पहले बात टीम इंडिया के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर अपने संन्यास का ऐलान किया। धोनी अब टीम इंडिया की नीली जर्सी में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। हालांकि वो भी आईपीएल में खेलते रहेंगे। क्रिकेट फैंस और खासकर धोनी के फैंस के लिए ये बेहद शॉकिंग है। कोरोना संकट के बीच फैंस इस तरह की खबर की उम्मीद नहीं कर रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने कल अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में फैंस के प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। अपने इस पोस्ट के साथ ही धोनी ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने तस्वीरों के जरिए अपने करियर को दिखाया। इस पोस्ट के बैकग्राउंड में मुकेश के गाना पल पल मैं पल दो पल का शायर हूं गाना भी है। सबसे पहले देखिए धोनी का वो वीडियो जो उन्होंने अपने रिटायरमेंट के ऐलान के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया। जी हां, टीम इंडिया के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी यानी माही ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। वो अब टीम इंडिया की नीली जर्सी में खेलते नहीं दिखाई देंगे। हालांकि वो आईपीएल खेलेंगे। क्रिकेट फैंस के लिए कल शाम 7:29 पर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया धोनी का ये पोस्ट किसी शौक से कम नहीं था। ये खबर सुनकर मैदान मायूस हो चुके हैं। क्रिकेट के फलक के सबसे बड़े फनकार ने विदाई ले ली है। मजहबों को एक मजहब में जोड़कर रखने वाला क्रिकेट भी उदास सा बैठा है। इबादतगारों की थर्राती जुबान एक ही सवाल पूछ रही है, ये झूठ है ना? जीत जिसके इशारे की गुलाम थी, हार जिससे कोसों दूर भागती थी, वो मैदान से ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकता। कह दो कि ये झूठ है। मैदान पर जिसका बल्ला जीत के नगमे गाता था, वो रुसवाई के नज्म क्यों पढ़ रहा है? धोनी मैदान पर सिर्फ एक नाम भर थोड़े ही न थे, एक भरोसा थे जो दुश्मन खेमे के जबड़े से जीत छीन कर ला सकते थे, जिसकी रणनीति अचूक थी, जिसकी बल्लेबाजी का कोई सानी नहीं था, जिसके फैसले नजीर बन जाते थे। वो धोनी अब रिटायर हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट सूना हो गया। ऐसा लग रहा है क्रिकेट में कुछ बचा ही ना हो। अब वो रोमांच नहीं रहा, अब वो रंग नहीं रहा। इंडियन क्रिकेट टीम अधूरी सी हो गई है। धोनी के बिना अब हर मैच अधूरा अधूरा सा लगने वाला है। यूं तो धोनी के हर फैसले हैरान करने पर मजबूर करने वाले होते थे, लेकिन रिटायरमेंट का ऐलान भी इतना हैरान करने वाला होगा और ऐसा होगा किसी ने भी नहीं सोचा था। 23 दिसंबर 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी आए और सिर्फ 15 साल में क्रिकेट की हुकूमत के सरताज बन गए। इंडियन क्रिकेट में उनके जैसा कप्तान कभी न हुआ। धोनी ऐसे प्लेयर हैं जो रिकॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि रिकॉर्ड ही धोनी के लिए बनते रहे हैं। धोनी ने अपने पूरे करियर में 90 टेस्ट मैच खेले, 350 वनडे इंटरनेशनल और 98 टी20 मैच खेले। धोनी ने 538 मैचों में 17,266 रन बनाए, 16 शतक लगाए, 108 अर्धशतक लगाए और 359 शानदार छक्के लगाए। धोनी की अगुवाई में 33 आईसीसी ट्रॉफी जीती गई। वनडे के 200 मैचों में धोनी की कप्तानी में भारत ने 110 मैच जीते। धोनी दुनिया के ऐसे पहले क्रिकेटर बने जिसने कैप्टन रहते अपनी टीम को सबसे ज्यादा टी20 मैच जिताए। धोनी की अगुवाई में भारत ने 2 वर्ल्ड कप जीते। 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप भारत ने धोनी के करिश्माई नेतृत्व की वजह से ही जीता और 2011 में भारत ने 21 साल बाद वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। 2008 और 2009 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। कहानी लिखो तो ऐसी लिखो कि कोई मिटा ना पाए। कौन कहता है कि धोनी पल दो पल के शायर थे? उनकी लिखी कहानी को मिटाने का मादा रखने वाला शायद ही इस दौर में खेल रहा हो। धोनी की लिखी अमिट कहानी के पन्ने एक सुनहरे मुस्तकबिल की तरफ ले जाते हैं।
एक छोटे शहर के हजारों लाखों क्रिकेटरों को सपने देखना सिखाते हैं। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों की जागीर से निकालकर मिडिल क्लास यंगस्टर के हाथों इसकी बागडोर देना सिखाते हैं। क्रिकेट के क्षितिज पर जो छाप धोनी ने छोड़ी है वो अभूतपूर्व है। यूथ आइकन, स्टाइल आइकन, स्पोर्ट्स आइकन। वो T20 वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर में गेंद जोगिंदर शर्मा को थमा देना, वो छक्के से वर्ल्ड कप का इतिहास बनाना, वो हेलीकॉप्टर शॉट से यॉर्कर गेंद को भी बाउंड्री पार पहुंचा देना। ये अदा न धोनी से पहले किसी को आती थी और न धोनी के बाद किसी को आएगी। 2007 वर्ल्ड कप की शर्मनाक हार से लड़खड़ाती टीम को धोनी ने संभाला। पहले जीतने का हौसला दिया, फिर हार को जीत में बदलने का हुनर और फिर उसी टीम को विश्व विजेता बना दिया। क्रिकेट में अब नहीं खेलेंगे, वो भले ही मैदान पर न उतरे, लेकिन हजारों लाखों ज़हन में जिंदा रहेंगे। एक जुनून बनकर हम सबको हमेशा उनकी आरज़ू होगी। बीता कल उनके साथ बीते पलों पर इतराएगा। जब तक क्रिकेट रहेगा तब तक धोनी रहेंगे। क्रिकेट के मजहब में उनके मुरीद कभी रिटायर नहीं होने देंगे। इसलिए आज नेता हो, अभिनेता हो, क्रिकेटर हो, हर कोई धोनी के फैसले से मायूस है। खुशनसीब हैं हम और आप जो आने वाली पीढ़ियों को धोनी के किस्से सुनाएंगे, फख्र से बताएंगे कि हां, हमने धोनी को खेलते देखा है। हां, हमने धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट लगाते देखा है। हां, हमने धोनी को टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाते देखा है। और महेंद्र सिंह धोनी ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने 2004 में अपने करियर की शुरुआत रनआउट से की और रनआउट से उनका पीछा उनके करियर के आखिरी मैच तक नहीं छोड़ा। 10 जुलाई 2019 को अपने आखिरी मैच में भी वो रनआउट हुए। माही ने फिल्म कभी कभी का गाना मैं पल दो पल का शायर हूं के जरिए क्रिकेट को अलविदा कहा, लेकिन फैंस को धोनी की क्रिकेट पल दो पल के लिए नहीं बल्कि दशकों तक याद रहेगी। जिसके आते ही स्टेडियम में गूंजने लगता था माही माही, जिसके हेलीकॉप्टर शॉट ने लोगों को दीवाना बना दिया। वो कैप्टन कूल थे, लेकिन विरोधी गेंदबाजों के लिए बहुत हार्ड थे। अपनी पहली पारी से लेकर आखिरी पारी तक क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी से लेकर कप्तान के सफर तक धोनी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार चौंकाया। महेंद्र सिंह धोनी की यही बात उनकी यूएसपी है और शायद इसीलिए क्रिकेट को अलविदा कहने का जो तरीका उन्होंने चुना, छोटे शहर और मामूली बैकग्राउंड से आने वाले धोनी ने भारतीय क्रिकेट को जो दिया वो बेमिसाल है। धोनी ने सौरव गांगुली की बनाई टीम इंडिया को स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया बना दिया। टीम में जीतने की जो ललक गांगुली ने पैदा की, उस ललक को धोनी फलक तक ले गए। धोनी ने टीम इंडिया को फैंस सहित विरोधियों का दिल जीतकर चैंपियन बनना सिखाया। धोनी ने क्रिकेट इंडिया को हार कर जीतना सिखाया। धोनी ने सिखाया कि अंतिम बॉल पर भी मैच विनर कैसे बना जा सकता है। कैप्टन कूल ने रिकॉर्ड्स की ऐसी झड़ी लगाई जिससे पार पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए चुनौती है। ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं जो धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया जीत न पाई हो। 50 ओवरों के मुकाबले में वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, 20 ओवरों के मैच में वर्ल्ड T20, आईपीएल और चैंपियंस लीग के अलावा टेस्ट मैच में धोनी टीम इंडिया को नंबर 1 की पोजीशन तक दिला चुके हैं। ये करिश्मा धोनी की अद्भुत क्षमताओं से मुकम्मल हो सका है। अपनी टीम पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, कैसे अपनी टीम की सबसे कमजोर कड़ी से बेस्ट निकाला जा सकता है, कामयाबियों के बाद भी कैसे विनम्र रहा जा सकता है, ये धोनी से सीखा जा सकता है। रांची जैसे छोटे शहर से आने वाले धोनी ने 22 गज की पट्टी पर वो कर दिखाया जो उन्हें रिकॉर्ड्स का बादशाह बनाता है। बतौर कप्तान, बतौर प्लेयर और बतौर विकेटकीपर धोनी के रिकॉर्ड्स बेमिसाल हैं। धोनी
दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 3 आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप और फिर 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। करीब 15 साल के करियर में धोनी ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 17,000 से ज्यादा रन बनाए। धोनी भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 4,000 से ज्यादा रन बनाए। धोनी ऐसे पहले कप्तान हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा 27 टेस्ट मैच जिताए। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे फास्ट स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड भी धोनी के नाम है। एमएस धोनी के स्टंपिंग स्पीड करीब 0.06 से 0.09 सेकंड है। कप्तान के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम दुनिया के सफलतम कप्तानों की लिस्ट में शुमार है। करीब 10 साल तक धोनी टीम इंडिया को लीड करते रहे। 331 मैचों में धोनी टीम इंडिया के कैप्टन रहे, जिसमें से 178 मैचों में टीम को विजय मिली। विनिंग परसेंटेज रहा 53.61 का। इतना ही नहीं, एमएस धोनी दुनिया के तीसरे ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वनडे मैचों में कप्तानी की है। रिकॉर्ड्स के ढेर पर बैठे धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐसा दिन चुना जिस दिन लोग आजादी का जश्न मना रहे थे। धोनी आखिरी बार पिछले साल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दौरान मैदान पर नजर आए थे। मैनचेस्टर में 9 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए इस सेमीफाइनल में धोनी ने 72 गेंदों पर 50 रन बनाए थे। दिसंबर 2014 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था और अब वो वनडे और T20 फॉर्मेट को भी अलविदा कह चुके हैं। हालांकि धोनी में अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है। धोनी अपने फैंस को अपना जौहर दिखाने से महरूम नहीं करने वाले। धोनी के क्रिकेट के अलविदा कहने के दुख के बीच सुख की बात यह है कि वो आईपीएल खेलते रहेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बड़े सितारे एमएस धोनी ने शनिवार को रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अचानक धोनी के रिटायरमेंट से उनके करोड़ों फैंस बेहद मायूस हैं। धोनी के संन्यास पर क्रिकेट जगत से लेकर राजनीति के खिलाड़ी भी उन्हें उनकी अगली पारी के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। आज शाम 7:29 के बाद से मुझे रिटायर समझा जाए। शनिवार को इंस्टाग्राम पर धोनी की ये पोस्ट एक तरफ धोनी के रिटायरमेंट का ऐलान कर रही थी, तो दूसरी तरफ उनके करोड़ों प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ा झटका था। टेस्ट की सफेद जर्सी छोड़ने के बाद अब भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा नीली जर्सी में वनडे और T20 खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। कैप्टन कूल ने संन्यास की बात शाम को सार्वजनिक की, लेकिन उनकी पत्नी साक्षी ने दोपहर में ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इसके संकेत दे दिए थे। साक्षी ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कुछ गाड़ियों की तस्वीर साझा की थी। गाड़ियों की इस तस्वीर के साथ ही साक्षी ने लिखा था, मेजर मिसिंग धोनी। गाड़ियों और बाइक के लिए माही के प्यार के बारे में तो हर कोई जानता है। साक्षी की इस पोस्ट से संकेत मिलने लगे थे कि धोनी जल्द ही बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और शाम को जब धोनी ने संन्यास की घोषणा की तो साक्षी ने माही के रिटायरमेंट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए इमोशनल पोस्ट लिखा। आपने जो हासिल किया है उस पर आपको गर्व होना चाहिए। खेल को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए बधाई। मुझे आपकी उपलब्धियों और आप पर गर्व है। मुझे यकीन है कि आपने अपने जुनून को अलविदा कहने के लिए उन आंसुओं को थाम लिया होगा। आपको स्वास्थ्य, खुशी और आगे की अद्भुत चीजों के लिए शुभकामना। MSD आपका शुक्रिया। 15 अगस्त को माही के रिटायरमेंट से उनके फैंस, उनके साथी, उनके दोस्त, उनके परिचित सब अपने अपने शब्दों में उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये एक युग का अंत है। क्या शानदार क्रिकेटर रहे। देश के लिए और दुनिया के लिए मैदान पर बिना किसी मलाल के उन्होंने अलविदा कहा। उनके जैसी नेतृत्व क्षमता मुश्किल से मिलती है। विराट कोहली ने धोनी से बहुत कुछ सीखा। धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद ही विराट को कप्तानी का मौका मिला। विराट ने भी धोनी के रिटायरमेंट पर पोस्ट करते हुए उनके सम्मान में अपना सिर झुका लिया। हर क्रिकेटर को एक न एक दिन अपना सफर खत्म करना होता है।
आपने देश के लिए जो किया वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा। आपसे जो सम्मान और प्यार मिला वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। दुनिया ने आपकी उपलब्धियों को देखा है, लेकिन मैंने आपको सभी बातों के लिए शुक्रिया कप्तान। आपके सम्मान में सिर झुकाता हूं। धोनी के साथ लंबे समय तक मैदान पर बल्ला थामने वाले गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी पुराने लम्हों को याद करते हुए लिखा, भारतीय क्रिकेट में आपका अत्यधिक योगदान है। 2011 का विश्व कप आपके साथ जीतना मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण रहा। आपको और आपके परिवार को आपकी दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं। धोनी के साथ मिलकर कई बार टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक ले जाने वाले मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग ने भी धोनी के रिटायरमेंट पर बेहद भावुक पोस्ट लिखा। धोनी के जैसा ना कोई है ना कोई होगा। MS की जय। क्रिकेट जगत में तमाम खिलाड़ी आएंगे और जाएंगे, लेकिन माही जैसा शांत आदमी कहीं नहीं मिलेगा। धोनी का जुड़ाव क्रिकेट प्रेमियों में परिवार के सदस्य की तरह था। ओम फिनिशाय नमः। भारतीय क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह चुके हैं। वो भी उस दिन जब देश 74 साल पहले आजाद हुआ था। धोनी ने भी खुद को इस दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से आजाद कर लिया, लेकिन हमारे और आपके जैसे धोनी के फैंस अपने कैप्टन कूल के लिए इस तरह का अलविदा नहीं चाहते थे। मैदान पर खेलते हुए ग्रैंड फेयरवेल होना चाहिए था। फैंस के दिल में यह टीस रह गई। यही टीस झारखंड के CM हेमंत सोरेन के दिल में भी है। यही वजह है कि धोनी को भविष्य की शुभकामनाएं देने के साथ हेमंत सोरेन ने BCCI से धोनी के लिए रांची में एक फेयरवेल मैच कराने की मांग की है। देश और झारखंड को गर्व और उत्साह के अनेक क्षण देने वाले माही ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हम सबके चहेते झारखंड के लाल माही को नीली जर्सी पहने नहीं देख पाएंगे, पर देशवासियों का दिल अभी भरा नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारे माही का एक फेयरवेल मैच रांची में हो, जिसका गवाह पूरा विश्व बने। धोनी का रिटायर होना उनके फैंस, उनके चाहने वालों के लिए सबसे बड़ा झटका है। धोनी अब ना टेस्ट, ना वनडे और ना ही नीली जर्सी में T20 खेलते दिखेंगे, लेकिन IPL में धोनी का बल्ला आगे भी गेंदबाजों की धुनाई करता रहेगा। From Mahendra Singh Dhoni, Chennai Super Kings.